सोचो अगर दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर अमेरिका और मिडिल ईस्ट की एग्रेसिव पावर ईरान डायरेक्ट वॉर में आ जाए तो दुनिया का फ्यूचर कैसा होगा। ये सिर्फ दो कंट्रीज की फाइट नहीं होगी बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, ऑयल इकोनॉमी और वर्ल्ड पावर बैलेंस को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। लेकिन ईरान और अमेरिका की दुश्मनी आज की नहीं है, इसकी रूट्स लगभग 70 साल पुरानी हिस्ट्री में छुपी हुई है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1953 से, जब ईरान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर में थी। उस वक्त ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने वेस्टर्न कंट्रीज को शॉक कर दिया। मोसादेक ने ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, जिसका मतलब था फॉरेन कंपनीज अब ईरान का ऑयल कंट्रोल नहीं कर सकती। यह डिसीजन अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और यहीं से सीक्रेट पॉलिटिकल ऑपरेशंस का डेंजरस गेम शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीआईए ने ईरान में एक कोवर्ट ऑपरेशन प्लान किया जिससे मोसादेक की गवर्नमेंट को पावर से हटा दिया गया। इसके बाद ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को पावर में ला दिया गया, जो अमेरिका का क्लोज एलाई बन गया। लेकिन ईरान के बहुत से लोगों को लगा कि उनके कंट्री की डेमोक्रेसी फॉरेन पावर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी। फिर 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ जिसमें मिलियंस लोग स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट करने लगे। इस रेवोल्यूशन के बाद शाह को पावर से हटा दिया गया और आयतोल्ला खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। रेवोल्यूशन के कुछ ही समय बाद तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर ह्यूज प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। ईरानियन स्टूडेंट्स ने सडनली एम्बेसी पर अटैक कर दिया और बिल्डिंग को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया। उन्होंने 66 अमेरिकन डिप्लोमैट्स और स्टाफ को हॉस्टेज बना लिया, जो दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज बन गया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ये अमेरिकन्स लगभग 444 दिन तक हॉस्टेज बने रहे। अमेरिका के लिए ये एक नेशनल ह्यूमिलिएशन जैसा मोमेंट था और दोनों कंट्रीज के रिलेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अगले कुछ डेकेड्स में ईरान ने सीक्रेटली अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर को रैपिडली डेवलप करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड पावर्स को शक होने लगा कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। 2015 में फाइनली एक न्यूक्लियर डील साइन हुई जिसे JCPOA के नाम से जाना जाता है।